नमस्कार, मैं राकेश गोस्वामी। मैं एक कला समीक्षक हूँ और शुरू से ही लेखन के कार्य में संलग्न रहा। दोस्तों, साथ साथ मैं चित्रकारी का भी काम करता रहता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। हालांकि मेरा जो ज़्यादातर समय व्यय होता है लेखन कार्य हेतु ही। मित्रों, कला समीक्षा आज देश में एक बड़ी ज़रूरत है, खास करके हिंदी भाषा में। चूँकि मैंने कई जगह पर्यटन किया, खास करके कला का जो केंद्र है दिल्ली, तो वहाँ पर जब मैं इस उद्देश्य से गया, जो मेरा उद्देश्य था कि कला समीक्षा क्षेत्र में उतरना है, तो वहाँ पर जब मैं गया तो हिंदी भाषियों के लिए एक हम कहेंगे कि विडंबना है कि वहाँ पर एक ज़रूरत है। हालांकि बहुत सारे हमारे जो पूर्वज, हम कहेंगे उनको पूर्वज कहेंगे, जैसे प्रयाग शुक्ल जी हैं, ज्योति जोशी सर हैं, अवधेश अमन जी हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक फौज है वहाँ पे काम कर रहे हैं हिंदी भाषा में। मतलब कला समीक्षा की एक जो हिंदी भाषा में शुरुआत होनी चाहिए, हो चुकी है। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत ज़रूरी है, एक हम कहेंगे एक लंबा गैप है और इसे पाटना होगा ही। और यह जिम्मेदारी सिर्फ ऐसा नहीं कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी ही है, हमारी भी है और साथ साथ आपकी भी है। तो मित्रों, उसी उद्देश्य से आज चूँकि सागर जी का एक खास हम कहेंगे कि उन्होंने आह्वान किया है और देश के तमाम चोटी के जो लोग हैं उनसे उन्होंने गुजारिश की है कि अपने संक्षिप्त इंटरव्यू दीजिए और शायद उस पर कुछ पुरस्कार वगैरह भी वो देने वाले हैं। बहरहाल, जो हमारा उद्देश्य है कि देश में हिंदी में खास करके कला समीक्षा की एक धारा बढ़ाई जाए और इसमें भी जो विडंबनाएं हैं, जो विसंगतियां, उन्हें दूर करते हुए आज यह भी बड़ी विडंबना है कि हम पुरानी चित्रकारों को साथ लेकर के चलते हैं, उन पर लिखते हैं, पढ़ते हैं और बहुत कुछ करते हैं उन पर, मतलब समीक्षा करते हैं, वक्तव्य देते हैं उन पर। लेकिन वहीं हमारी एक जो नई फौज खड़ी है जो काफ़ी हुनरमंद है, और अगर हम कौशल की बात करें, स्किल की बात करें, तो उसमें भी वो सक्षम है। लेकिन जो आजकल के लिखने पढ़ने वाले हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, हालांकि लेना भी नहीं चाहिए, चूँकि सबका अपना प्रोफेशन है और ख़ास करके कला क्षेत्र में अगर हम कला क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे थोड़े से लोग हैं पढ़ने वाले, लिखने वाले, तो ऐसे में कुछ भी नहीं बोला जा सकता। लेकिन जो मेरा मकसद है युवाओं को भी आगे लाना, तो अगर आप लिखने पढ़ने का शौक़ रखते हैं, या मैं खुद, चूँकि मैं खुद लिख पढ़ रहा हूँ, मैंने अगर कला पुस्तकों की बात करें तो अभी हाल ही में हमारी 2 पुस्तक आई है, आधुनिक समकालीन कलाकार। और इसके पीछे यही मकसद था कि पुराने नए सारे कलाकारों का समावेश किया जाए और उनके ऊपर एक निबंधात्मक लेख, मतलब आलेख तैयार किया जाए। चूँकि आज भी मैंने देखा कि बहुत सारे पुराने, जैसे अगर हम, चूँकि प्रयागराज से हम बिलोंग करते हैं, तो प्रयागराज में भी ऐसे कलाकार हैं या ऐसे चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं। या लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊँ, एक वहाँ के समीक्षक हैं लखनऊ के, अखिलेश निगम जी, कभी कभार बातचीत होती रहती है हमारी उनसे, तो उनके माध्यम से पता चला यहाँ पर भी ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अवार्डी हैं, लेकिन उनके बारे में हमारी आज की पीढ़ी अवगत नहीं है। ये भी एक बड़ी विडंबना है। वहीं अगर बात करें प्रयागराज की, इलाहाबाद की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी बहुत सारे मूर्धन ऐसे कलाकार रहे, चित्रकार रहे, जिन्होंने कला में हम कहेंगे एक बड़ी साधना की, लेकिन आज हम उनका नाम नहीं, हमको पता ही नहीं उनका नाम, या अननोन है। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी विडंबना है। तो मित्रों, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 2 खंडों में अपनी एक किताब निकाली है, उसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर हम खंड 1 की बात करें, ये आप देख सकते हैं। और जो विश्वविद्यालय स्तर पे पढ़ाई कर रहे हैं या बहुत सारे कंपटीशन जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, डीएसएसबी के बच्चे हैं, इसे खरीद करके पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, बहुत ही सारगर्भित तरीके से इसमें सारे फैक्ट आप देखेंगे। इसमें इस किताब में लगभग मैं बताऊं आपको 45 आर्टिस्ट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत ही हम कहेंगे कि
सुव्यवस्थित तरीके से, बहुत ही संयोजित तरीके से हमने काम किया है और कलाकार के हर पक्ष को छूने का काम किया है, जन्म से लेकर के निधन तक। और इस दौरान बहुत सारे ऐसे कलाकार रहे जो मरणोपरांत भी तमाम पुरस्कारों से नवाजे गए, या जो जिनकी पेंटिंग आज काफ़ी ऊंचे मूल्य पर बिकती है। तो ये भी हमारे देश के लिए या हमारे लिए गौरव का विषय है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने इसमें दर्शाया है। और दूसरी किताब जो है हमारी, ये खंड 2, ये भारतीय आधुनिक और समकालीन कलाकार खंड 2, और इसमें भी लगभग मैंने 37 जो हमारे कलाकार हैं उन्हें मैंने शामिल किया है। और इसमें अगर मैं कुछ गिनाऊं तो जैसे अमरनाथ सहगल साहब हैं, अकबर पदमसी हैं। वहीं अगर हम कुछ यूपी के कलाकारों की बात करें तो जैसे प्रयागराज के डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल सर हैं, लखनऊ के अवधेश मिश्र जी हैं, राजेंद्र प्रसाद सर हैं, BN आर्या साहब हैं, और एक अच्छे छापाकार हैं प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल, जिनका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ा नाम है। तो इस तरीके से हमने 37 कलाकारों को शामिल किया है, और यह भी बहुत ही उपयोगी है, सारगर्भित है। और ख़ास करके जो भी देखिए, मेरा लिखने का जो मकसद है, अभी तक जो हम कहेंगे कि जो गलतियां हुई, जो खामियां हुई, उसको मैंने नए करीने से, यूं कहिए, अलंकरण करने का काम किया है, बहुत ही प्रामाणिक तरीके से। यही नहीं, मैं तमाम विभिन्न स्थलों पर गया, उन्हें देखा। जैसे अगर हम भीमबेटका, एक हमारी किताब आ रही है भारतीय चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का इतिहास, तो मैंने स्वयं जाकर के तमाम पर्यटन करने का काम किया। भीमबेटका गया, भोपाल गया, मिर्जापुर गया, वहाँ से मैंने जानकारी जुटाई। और जो जब आप आंखों देखी लिखते हैं या काम करते हैं तो उसकी अपनी एक अलग प्रामाणिकता है, उसे किसी की प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो खास करके अगर हम आधुनिक और समकालीन कलाकारों, ये जो मेरी 2 खंडों में पुस्तक, अगर हम इसके बारे में बात करें तो मैंने स्वयं कई कलाकारों का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू तो कहना उचित नहीं होगी, बल्कि उनसे मैंने कला चर्चा की, कला वार्ता की, और बहुत सारी बातें निकल करके तब जा करके सामने आ पाई। और ये सारी चीज़ें मैंने उकेरा है इन किताबों में। और दूसरी बात है कि बहुत सारे जो बच्चे, खास करके, चूँकि मेरा जो जीवन रहा, शुरू मैंने किया था एक प्रतियोगी छात्र के रूप में, तो कहीं न कहीं मेरे कोने में वह भी हम कहेंगे कि बसता है। वो मेरा जो जीवन है, आज भी मैं बहुत ही तपस्वी जीवन जीता हूँ, और बहुत ही संयोजित तरीके से काम भी करता हूँ। और यही कारण है कि देखिए, मैंने बच्चों के लिए भी बहुत सारा काम किया। जैसे ये बहुत सारे बच्चे जो उत्तर प्रदेश के हैं, TGT PGT की तैयारी करते, तो ये रिवीजन नोट्स, और ये अपने आप में एक ब्रांड है। अगर हम कहेंगे कि कला की गीता है, या हम कहेंगे कला का लूसेंट है, तो कोई कम नहीं होगा, क्योंकि यह बहुत ही सारगर्भित किताब है। इसे भी आप देख सकते हैं जो बच्चे तमाम परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, खास करके TGT PGT की। उसके साथ साथ देखिए, परीक्षार्थियों के लिए मैंने एक प्रैक्टिस सेट्स तैयार किया है। भाग 2, भाग 1 खत्म हो चुकी है, अभी प्रकाशन में है। और ये देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक एक और है, पाश्चात्य कला का इतिहास। और इसमें देखिए, चूँकि बहुत सारा, चूँकि जब मैं पाश्चात्य कला का इतिहास पढ़ता था, जो खास करके हिंदी भाषा में, चूँकि हमारी चर्चा आपसे हो चुकी है पहले भी कि हिंदी भाषा में कुछ नहीं है। जो भी किताबें लिखी भी गई वह सब अंग्रेजी भाषी, मतलब अंग्रेजी में लिखी गई, इंग्लिश में लिखी गई। और देखिए, उसको मैं बहुत ही मेहनत करके उसमें से निकाल करके, अनुदित करके, मतलब हिंदी भाषा में परिवर्तित करके मैंने लिखने का काम किया, पाश्चात्य कला का इतिहास। तो इसे भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सारगर्भित किताब है और बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं या अकादमिक स्तर पे पढ़ाई का काम करते हैं, इस किताब को भी आप देख सकते हैं। बहुत जब मैं लिखने का काम कर रहा था तो हमारे JN में बहुत सारे बच्चों का एक, हम कहेंगे, रिक्वेस्ट उन्होंने हमसे की थी कि सर आप कोई ऐसी किताब बनाइए, बहुत ही सारगर्भित हो, पॉइंटर के रूप में आप वो निकालिए ताकि थोड़ी सरल लगे हम लोगों को। और UGC नेट, जो बच्चे UGC नेट की तैयारी करते हैं उनके सामने एक बड़ी हम कहेंगे कि विकट स्थिति होती है, क्योंकि जो सिलेबस है हमारे UGC नेट में, कोई भी विश्वविद्यालय उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करवाता है। मुझे बड़ा शौक, मतलब मैं हो जाता हूँ कब, जब आप देखिए उन विश्वविद्यालयों का जो आप पाठ्यक्रम देखिए, और पाठ्यक्रम में भी जो पुस्तकों का वो संदर्भ देते हैं, ये भी एक विडंबना है। देखिए, मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं एक कहावत है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्धि, हमारी अवधी भाषा में कहावत है। आप अपने ही क्षेत्रीय लोगों को इग्नोर करके, दरकिनार करके
बाहरी लोगों को जगह देते हैं, पनाह देते हैं, और उसके साथ यह भूल जाते हैं कि हमारे प्रदेश में या हमारे देश में या हमारे क्षेत्र में भी प्रतिभा है जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई मुकाबला नहीं। लोगों को मैं देखा हूं, उत्तर प्रदेश में पाठ्यक्रम अभी शामिल किया गया, कहीं से मुझे वह पाठ्यक्रम मिला, डिग्री कॉलेजों का जो एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया, उसमें खास करके उत्तर प्रदेश के किसी कला समीक्षक या उसकी किताब को शामिल नहीं किया गया। यह भी बड़ी विडंबना है। हम उत्तर प्रदेश के निवासी होते हुए भी अपने जो पूर्वज कलाकार जो कला इतिहास में काम कर चुके हैं, जो कला समीक्षा में हम कहेंगे एक मिसाल कायम कर चुके हैं, उनको इग्नोर किया गया, उनकी अवहेलना की गई। एक तरीके से यह भी कला समीक्षकों या कला इतिहासकारों का अपमान है, तो इसे आप सुधारें। दूसरी बात, यूजीसी नेट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने एक किताब तैयार की, पूरी तैयारी के साथ। ये है स्मार्ट दृश्य कला रिवीजन नोट्स। इसमें बहुत ही सरल भाषा में मैंने इस किताब को तैयार किया ताकि बच्चे को समझने में आसानी हो और कम से कम इतना नंबर आप पा जाएं कि यूजीसी नेट परीक्षा जो है आपका क्लियर हो जाए। हमारी आखिरी किताब, वैसे तो मैंने 8-10 किताबें, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण किताबों को लेकर के ही आया हूँ। ये डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस वाले जो बच्चे हैं, ये तैयारी करके बहुत परेशान रहते हैं कि उनका सिलेबस क्या है, तो इसके लिए भी मैंने खास तैयारी की। मैं दिल्ली रहा 2 साल, अभी भी हमारा एक स्थान बना हुआ है दिल्ली में, प्रयागराज और दिल्ली, तो वहाँ पे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी मुझे मेहनत करना पड़ा। मैं राष्ट्रीय संग्रहालय, चूँकि एक बड़ा जो हम कहेंगे सिलेबस में कलाकृतियों के संग्रह के बारे में पूछा जाता है या उनके बारे में विस्तृत जानकारी पूछा जाता है, तो जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय की हम बात करें तो प्री हिस्टोरिक से लेकर के मेडुअल तक, मतलब मिनिएचर पेंटिंग तक बहुत सारा काम है। वहाँ पे आर्टफैक्ट है जो कि संग्रहित है, वो उसे आप वहीं देख सकते हैं। तो वहाँ से भी मैंने चीज़ों को लिया, या उसके लिए खास करके जैसे हम चंडीगढ़ म्यूजियम गए तो वहाँ पे भी आप देखेंगे मिनिएचर पेंटिंग का एक बड़ा अंबार है, और ख़ास करके गांधार स्टाइल में कि कुषाण पीरियड का गांधार स्टाइल जो शैली है, वहाँ की भी बहुत सारी मूर्तियाँ वहाँ पर संग्रहित है। तो बड़ा एक मतलब मैंने एक बड़ा खोज करने का काम किया। बहरहाल हमारे पहले के भी लोग काम कर रहे हैं और हमारे साथ के भी बहुत सारे साथी कलाकार या कला समीक्षक काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और ख़ास करके जब आप हिंदी भाषा में, चूँकि हिंदी भाषा में काम ही नहीं हुआ है, तो बाकी कभी जो मुझे अवसर मिलता है तो मैं चित्रकारी का काम करता हूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम 40-50 पेंटिंग का एक संग्रह करूं, कलेक्शन करूं, और उसका प्रदर्शन किया जाए और आप लोगों को इनवाइट किया जाए। तो एक बार मैं पुनः धन्यवाद देता हूं सागर जी का, और जिस तरीके से उन्होंने अयोध्या में एक कला का माहौल बनाया है, ये अपने आप में बड़ा वैचित्र और आश्चर्यचकित करने वाली बात है। क्योंकि अगर हम अयोध्या की बात करें, वैसे तो अयोध्या का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर निर्माण हो रहा है वहाँ पे, और यही कारण है कि कला का भी, कला और संस्कृति का भी एक वातावरण वहाँ पर बन रहा है, और इसका नेतृत्व जो कर रहे हैं वह सागर जी कर रहे हैं। तो हमें उनकी हम मतलब हमारी तरफ से उन्हें ढेरों शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। और जिस तरीके से वो कला में बढ़ चढ़ करके एक हिस्सेदारी करने का काम कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, और हम तो कहेंगे अयोध्या छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और जटिल प्रक्रिया भी होती है, क्योंकि देखिए कला समीक्षा की बात करें, अगर हम कला क्षेत्र की बात करें तो मुट्ठी भर लोग निकल करके इस क्षेत्र में आते हैं। और हमारे गुरुजी कहा करते थे, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, और कहा करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनका जो एक कहेंगे वक्तव्य है, जो घर फूकड़ आपड़ो चलो हमारे साथ। मतलब अगर कलाकारी क्षेत्र को आप चुनते हैं तो अपने घर को बर्बाद करना होता है। बहरहाल मित्रों, आज बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, कला समीक्षक हैं, कला इतिहासकार हैं, जो देश ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर भी उभर करके आ रहे हैं, अपने काम से ख्याति बटोर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, और हम अपनी बात को विराम देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी बातचीत हमारी होती जा रही है। तो आप सभी को शुभकामनाएं, सागर जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।